नमस्कार। आज हम लोग विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन्स देखेंगे जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, मुख्य रूप से 6 होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर होता है प्रोटीन, फिर होता है वसा, फिर होता है खनिज लवण, फिर होता है विटामिन्स, फिर होता है जल। तो इस तरीके से ये जो 6 पोषक तत्व होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, और ये पोषक तत्व जो होते हैं, जैसे हमारी कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जो प्रोटीन होता है, इससे हमारे कोशिकाओं का निर्माण होता है, मान लीजिए एक तरीके से जैसे वृद्धि और विकास होता है। और जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, ये हमारे शरीर में जो है रोगों से रक्षा करते हैं, यानी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। और जल तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये भाई 70% हमारे बॉडी में जल होता है। तो विटामिन से एक प्रकार से एक कार्बनिक पदार्थ होता है, सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ होता है, जो फलों से, सब्जियों से और तमाम जो है खाद्य पदार्थों से, मीट, मछली, अंडा और पत्तेदार सब्जियां और कलेजी और ये सब तमाम पोषक पदार्थों से मिलता है। तो ये जो है जो हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। और विटामिन से जो होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गई, विटामिन बी हो गई। विटामिन बी कई प्रकार की होती हैं, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी11, विटामिन बी12। फिर उसके बाद विटामिन डी और विटामिन सी, डी, ई और के, इस प्रकार की विटामिन्स होती हैं। और तो देखेंगे कि जो विटामिन्स आपकी ए होता है, विटामिन ए को हम लोग उसके वैज्ञानिक नाम पूछता है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, उसको रेटिनाल कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रात में दिखाई नहीं देता है। तो इससे बचने के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए और जो है अंकुरित अनाज खाइए, मीट, मछली, अंडा, इस तरीके से इसका सेवन करना चाहिए। मुख्य रूप से यही है कि जो आपका विटामिन ए है, ये रेटिनाल और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब बेरी बेरी रोग में क्या होता है कि आदमी का शरीर शुष्क हो जाता है, यानी बच्चे में विशेष करके रोग होता है जो ये थायमीन, विटामिन बी1। और ये बेरी बेरी त्वचा शुष्क हो जाएगी, झुर्रीदार हो जाएगी और पेट निकल जाएगा, पैर पतला पतला हो जाएगा और अजीब टाइप उसकी संरचना, यानी चर्म रोग भी से संबंधित ये बेरी बेरी रोग होता है। और ये भी, इसके लिए भी पत्तेदार सब्जियां, फल और अंडे, मीट, मछली, ये सारे खाने चाहिए। विटामिन बी2 जो होता है, जिसको राइबोफ्लोविन कहते हैं, इसके एनीमिया रोग, रक्त अल्पता इसको कहते हैं, जिसमें खून की कमी हो जाती है। खून की कमी का मतलब कि जो हीमोग्लोबिन उसकी कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ब्लड को कैरी करता है, ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो विटामिन बी2, राइबोफ्लोविन से मतलब अंकुरित अनाज खाइए, गुड़ खाइए, चना खाइए और मीट, मछली, अंडे और इस तरीके से प्रोडक्ट लेना चाहिए। विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं, इनकी कमी से हृदय रोग भी हो जाता है। और इस तरीके से इससे बचने के लिए इसमें मीट, मछली, अंडा, गर्म चीज़ें खानी चाहिए, फल वगैरह भी खाना चाहिए, अनार का जूस लेना चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए। फिर विटामिन बी5 को पैंटोथोनिक कहते हैं। पैंटोथोनिक में एक तरीके से गठिया रोग हो जाता है इसकी कमी से। गठिया रोग क्या होता है कि हमारे जो जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं हड्डियों के जोड़ों में यूरिक एसिड जो आके जमा हो जाता है, तो जब हम चलते हैं तो हमको दर्द करता है वो। तो इस तरीके से इसकी कमी से हो जाए। इसमें जो है पत्तेदार सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां। इसमें क्या है, आपको प्रोटीनियस प्रोडक्ट नहीं खाना है, दाल वगैरह कम से कम खाना चाहिए, मतलब दाल का पानी वगैरह से सेवन करना चाहिए जैसे। और इसमें चना नहीं खाना चाहिए और इसके बाद जो है सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, दूध, दही और इस तरीके से अंडे, जितने भी प्रोटीनियस प्रोडक्ट हैं उसको परहेज़ करना होता है। विटामिन बी6 है पायरोडॉक्सिन जिसको कहते हैं, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग का मतलब डायबिटीज रोग हो जाता है। जो पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो हमारे शरीर में जो है ब्लड
जो प्यूरिफाई होता है एक तरीके से किडनी में, वहाँ उस जो छन जाता है ग्लूकोज, जितने भी यूरिया है, अमोनिया, ये सब छन के जाते हैं। लेकिन अब जब इसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज भी छन करके पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। तो इस तरीके से पायरिडॉक्सिन से मधुमेह रोग हो जाता है। तो इससे भी बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे एक तरीके से आप वो कड़ी पत्ता है उसको खाइए, और उसके साथ साथ जो है आप करेली की सब्जियां खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इसमें आपको मतलब चीनी का सेवन नहीं करना है, आलू का सेवन नहीं करना है। ज़मीन के नीचे जितने भी एक तरीके से वो शकरकंद हो गया जिसको गंजी बोलते हैं, और आलू हो गया, इस तरीके से सूरन हो गया, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर उसका होता है B7 बायोटीन इसको कहते हैं। इसमें लकवा का मतलब हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो इससे भी बचने के लिए आपको मीट, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह का सेवन करना। विटामिन B11 को फोलिक एसिड कहते हैं। फोलिक एसिड में भी एनीमिया रोग वही रक्त अल्पता की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। तो इसके बचने के लिए मीट, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल वगैरह खाना चाहिए। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन में कहते हैं। इससे पीलिया रोग का मतलब कि हमारे शरीर में जो बाइलोरुबिडिन होता है जो यकृत में बनता है, वो जा करके जब ज़्यादा बनाने लगता है तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड में भी जो है इस तरीके से होता है, तो शरीर पीला हो जाता है, आँखें पीली हो जाती हैं, और धीरे धीरे वही फिर लीवर एक तरीके से हेपेटिक कोशिकाएँ जो है इंजर्ड हो जाती हैं। और फिर हेपेटाइटिस बी, अगर कम्प्लीटली डैमेज ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटाइटिस बी। तो पहले हेपेटाइटिस ए होता है जो एक तरीके से पीलिया का रूप होता है। हेपेटाइटिस ए उतना खतरनाक नहीं होता है, दवा ववा करने पे वो ठीक हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी तो बहुत ही खतरनाक हो, जिसको बी और सी हो गया तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर अब उसी श्रेणी में आप देखेंगे विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, उससे स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि मसूड़ों से ब्लड आता है, गंध आती है, खून आता है। तो उससे बचने के लिए आपको खट्टे फलों को, जैसे आंवला हो गया, और आपका मौसम्मी हो गया, संतरा हो गया, और इस सारे फलों को खाना चाहिए, और दवा भी लेना चाहिए। तो और आपको प्रतिदिन ब्रश वगैरह भी करना चाहिए, दातून वगैरह भी करना चाहिए इससे बचने के लिए। और क्योंकि मसूड़े वगैरह साफ रहेंगे तो आपको ये मिलेगा। विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इससे रिकेटस यानी सूखा रोग हो जाता है। इसको सूखा रोग हो जाता है मतलब कि त्वचा शुष्क हो जाती है, और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। आप देखेंगे जो इंग्लैंड के लोग होते हैं यहाँ आते हैं धूप लेने के लिए, नहीं बालू में, गोवा हुआ में देखेंगे, या जुहू चौपाटी बम्बे में जाए देखेंगे तो छोटे छोटे कपड़े पहन के वो सोए रहते हैं, क्योंकि वो विटामिन डी लेने आते हैं। विटामिन डी अगर आप नहीं लेते हैं सुबह में, सभी लोगों को कम से कम आधे घंटे 15 मिनट तक सूर्य के प्रकाश में लेने से हमारे त्वचा संबंधी बीमारी नहीं होगी, और हमें रिकेट्स मतलब सूखा रोग भी नहीं होगा। हमारा शरीर में जो कैल्शियम फास्फोरस बनेगा और हमारा त्वचा सही रहेगा। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना, सुबह में धूप लेनी चाहिए, और उसके बाद जो है मीट, मछली, अंडा और इस तरीके से जो है पत्तेदार सब्जियां, फल वगैरह भी खाना चाहिए। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, जिससे बांझपन रोग हो जाता है। बांझपन रोग हो जाता है, जिसमें मतलब कि नर जननांग और मादा जननांग काम नहीं करते हैं, जिसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो, या महिलाओं में जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन्स नहीं निकलते, जिससे स्पर्म ओवा का फॉर्मेशन सही समय पे नहीं हो पाता, तो बच्चे पैदा नहीं होते। तो इससे भी बचने के लिए जो है हरे पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाइए। फिर उसके बाद मीट, मछली, अंडे का सेवन कीजिए। तो विटामिन के से को फाइलाकोविनोन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का जो है नहीं जमता विटामिन के की कमी से, और इससे बचने के लिए हमें जो है हरे पत्तेदार सब्जियां हो गया, फल हो गया, और मीट, मछली, अंडे का सेवन करना चाहिए। और विटामिन के मुख्य रूप से जो है, जैसे रक्त का हमारा थक्का जमता है तो उसमें क्या होता है, जो फाइब्रोनोजन है, प्रोथ्राम्बिन है, ये सब प्रोटीन है, जो थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह जो होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, वो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से ये विटामिन के ये हो गया। आज छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसको आप देखेंगे कि विटामिन के नाम और उससे होने वाले कौन कौन से रोग हैं, मुख्य रोगों को मैंने ये लिखा है और उसको बताया आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।